मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि इस देश में सदैव संतों का आशीर्वाद रहा है और हमारी परंपरा है वो ये कि ये ऋषियों की धरती है, ये मुनियों की धरती है और ये वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। तो ऐसी स्थिति में इस देश में जब भी ज़रूरत पड़ी तो संतों का आशीष और संतों की शुभकामनाएं और संतों की तपस्या और उनका एक आशीष पूरे देश को मिलता रहा है, सारी जनता को मिलता रहा है। और ईश्वर का मार्ग दिखाने वाला केवल संत होता है और जब संत मिलता है तो भगवंत भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसी को भी परमात्मा तक पहुंचना हो तो संत वाणी की बहुत आवश्यकता होती है, उसका तप, उसका भजन और उसकी वाणी। इसलिए संत की वाणी जो होती है वो संत की वाणी उसका तप होता है। जब वो कुछ बोलता है तो उसको बोलना ही उसकी तपस्या का फल होता है और जब बोलता है तो वो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र पर वो कोई भी चर्चा करता है तो बड़े विवेक पूर्वक करता है। और मैं समझता हूँ कि आज आवश्यकता है संतों को सम्मान देने की, क्योंकि संतों का सम्मान जब भी घटा, इसलिए इस देश में गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु ये हिंदुओं के 5 गकार हैं और सिखों के 5 ककार हैं। इसलिए सिख भाई गुरबाणी में जो आदेश है वो 5 चीज़ें सुरक्षित रखते हैं और हिंदुओं को भी चाहिए कि वो 5 चीज़ें सुरक्षित करें। इसलिए जब इस देश में गुरुओं का सम्मान बढ़ेगा, गौ हत्या बंद होगी, गंगा पवित्र हो जाएगी और इस देश में गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ हो जाएगा तो मैं समझता हूँ इस देश को विश्वगुरु बनने में देर नहीं लगेगी। विश्वगुरु बन सकता है, लेकिन जब तक संतों का सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, जब तक गंगा पवित्र नहीं होगी, तब तक संत वाणी का प्रभाव वो नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। ऐसी स्थिति में मीडिया बहुत बड़ा काम करता है और मुझे आज प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे अपनी बात कहने का एक अच्छा मौका मिला कि संत वाणी चैनल के द्वारा पूरे देश के संतों का, ऋषि मुनियों की वाणी जो उनका तप है वो जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मैं हनुमान जी के चरणों में, प्रभु श्री कृष्ण की जी के चरणों में, इस पावन धरा श्री वृंदावन धाम से यही शुभकामना देता हूं कि मैं समझता हूं कि अगर संत आगे आते हैं और वो संत कोई भी बात करते हैं तो निश्चित वो भगवंत की बात होती है और भगवान उस बात को जल्दी सुनता है। अगर संत कोई बात परमात्मा तक पहुंचाए तो मैं समझता हूं कि संतों की बात पहुंचाने के लिए आपने कोशिश की, आपने प्रयास किया है कि संत वाणी लोगों तक पहुंच सके। और मैं समझता हूं कि ये भारत का पहला प्रयास है, ये पहली कोशिश है कि केवल संतों की वाणी को, इसलिए संत वही है जो मन का करे अंत सोई पूरा संत। इसलिए संत बनना बहुत कठिन है और संत वे परोपकाराय सताम विभूतया पिबन्ति नद्या, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। इसलिए परोपकाराय सताम विभूतया, जो संत है वो वाकई दूसरों के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, दूसरों की भलाई के लिए जीता है। इसलिए संत भी बहुत हैं, एक केवल अपने लिए जीता है, एक अपने और दूसरे के लिए जीता है और एक है जो किसी के लिए नहीं जीता। तो मैं समझता हूँ कि संत वही परोपकाराय सताम विभूतया, संत का अवतार होता है तो वो दूसरों के लिए होता है, भारत की धरा के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, धर्म का प्रचार करने के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ संत मिले तो हरि मिले और जब संत मिल जाता है तो हरि भी मिल जाता है। इस स्थिति में संतों के लिए ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है और हमें भी प्रसन्नता की बात है कि जो सम्मान संतों को नहीं मिल पा रहा है, वाकई जो संत हैं उनकी बात, उनकी वाणी, उनकी विद्वता, उनका तप जन जन तक नहीं पहुंच पाता है। और उसके लिए जो आपने प्रयास किया उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है कि संतों का आशीर्वाद मिले और ये आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे, जिससे समाज में परिवर्तन आए। जो पाश्चात्य सभ्यता बढ़ती जा रही है, पाश्चात्य पहनावा बढ़ता जा रहा है, पाश्चात्य भाषा बढ़ती चली जा रही है, मैं समझता हूँ कि संस्कृत देववाण्या वर्तते, जो संस्कृत भाषा है वो देवताओं की भाषा है, वो ऋषियों की भाषा है। तो मैं समझता हूँ संत वाणी चैनल के द्वारा ये ऋषियों की वाणी देवताओं की भाषा को, देवताओं की सभ्यता को, देवताओं की संस्कृति को वो लोगों तक पहुँचाया जाए, जिससे इस देश में परिवर्तन आए और घर घर में कोई गृहस्थी में रहकर भी संत बनने की कोशिश करे। संत कपड़े का नाम नहीं है, संत गृहस्थी त्याग का नाम नहीं है, आश्रम बना लेना संत की परिभाषा नहीं है। बहुत बड़े आश्रमों में बैठ करके गुरु बन करके जीना या दीक्षा देना या हम समाज को
जोड़ करके चलें। ये सफलता नहीं, सफलता ये है कि हमारी वाणी से देश बदलता जाए, हमारी वाणी से जन जन बदलता जाए। हमारी वाणी ही तप से चलती है, इसलिए संत वाणी जो है ना उसकी तपस्या का परिणाम है कि उसके बोलते ही समाज में परिवर्तन होता चला जाता है। तो आज संत की आवश्यकता है जिसके बोलने से ही समाज में, हृदय में परिवर्तन आए और लोग देश के प्रति सजग हों, समाज के प्रति सजग हों, अपने भक्ति के प्रति सजग हों, ऐसी आवश्यकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना संत वाणी के लिए, और ठाकुर कृपा करें, परमात्मा कृपा करे, हनुमान जी कृपा करें कि इस कार्य में बहुत सफलता मिले और संतों का सम्मान बढ़े, इस देश का गौरव बढ़े। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।